हेलो फ्रेंड्स, आज हम काश्यप संहिता खिल स्थान अध्याय 12 जात कर्म उत्तर अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही अध्ययन हम करेंगे। यहाँ पर प्रथम मास में किए जाने वाले संस्कार का निर्देश मिलता है। प्रथमम एव मासी सूर्योदय दर्शनम उपस्थानम प्रदोषे चंद्रमसः, अर्थात प्रथम मास में शिशु को सूर्योदय दर्शन एवं प्रदोष काल में चंद्र दर्शन कराने का निर्देश मिलता है। आगे आचार्य काश्यप ने चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार का वर्णन किया है। निष्क्रमण संस्कार हेतु बालक एवं धात्री स्नान एवं शुद्ध वस्त्र कर, अलंकार धारण कर, सिद्धार्थक मधु सर्पी रोचन से युक्त होकर ब्राह्मण आदि देवताओं की पूजा कर, विष्णु स्कंद मातृ एवं कुल देवता के मंदिर में जाकर गंध, पुष्प, धूप, माला आदि द्रव्यों से पूजा विधान कर पुनः अपने घर में प्रवेश करे। जब वह अपने घर में प्रवेश करे तब ब्राह्मणों द्वारा निम्न मंत्र का पाठ किया जाना चाहिए। वह मंत्र है सरत सतम जीव शिशो त्वं देवरभिअक्षितः द्विजेरापि शिशापूतो गुरुभिरभिनन्दितः। इन मंत्र का जाप ब्राह्मण को करना चाहिए। छठे मास में निष्क्रमण संस्कार एवं फल प्राशन संस्कार का वर्णन आचार्य काश्यप ने किया है। छठे मास में उपवेशन संस्कार के लिए 4 हाथ की वेदी बना लेनी चाहिए एवं वेदी के पास क्षीर, दधी, घृत, मधु, गोमय, गोमूत्र, करपास आदि द्रव्यों को रखना चाहिए एवं साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के आकृतियों से युक्त बाल क्रीडनक यानी बच्चों के खेलने के खिलौने को वहां रखना चाहिए। इनका स्वरूप गो, अजा, उष्ट्र, अश्व, गर्दभ, महिष, मेष आदि पशुओं के आकार का हो सकता है और इन सभी बाल क्रीडनक को रखते हुए एक मंत्र का जाप करने का निर्देश आचार्य काश्यप ने किया है। वह मंत्र है त्वं अग्रजा त्वं प्रभवा अव्यया च लोकस्य धात्री सचराचरस्य त्वं इ अजस्य त्वं यजसे महीह मात्र अवनः पाहि कुमारम एनं तम ब्रह्म अनुमन्त्य स्वाहा। यह मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद बालक को स्नान, अलंकृत एवं शुद्ध वस्त्र पहनाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक मुहूर्त के लिए वहां पर वेदी के पास बिठाना चाहिए और मन में यह संकल्प करना चाहिए कि जिस भी प्रकार के द्रव्यों का प्रथम स्पर्श यह शिशु करेगा उन्हीं द्रव्यों का भागी यह शिशु होगा। जो बाल क्रीडनक वेदी के पास रखे जाने चाहिए वह लघु होने चाहिए, खर नहीं होने चाहिए, ना अधिक तीक्ष्ण ना वक्र एवं ऐसा होना चाहिए जो मन के लिए हर्षित उत्पन्न करने वाला हो और जो कि आनंदित शब्द उत्पन्न करने वाला हो और जिसे एक स्थान से खींचकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। इस प्रकार उपवेशन संस्कार का निर्देश छठे मास में आचार्य काश्यप ने किया है और कहा है कि भूमो प्रतिदिनम अभ्यासार्थम, अर्थात शिशु को इस प्रकार छठे मास के बाद भूमि पर प्रतिदिन अभ्यास हेतु थोड़े थोड़े देर के लिए बिठाना। यहाँ पर कहा गया है उपलिप्ते शुचे देशा शास्त्र तोयग्निवर्जिते उपविष्टम सकृच एनम न चिरात स्थापित बुधा, अर्थात बालक को लिपि हुई भूमि पर, शुचि पवित्र भूमि पर, शास्त्र तोय अग्नि से वर्जित स्थान पर बिठाना चाहिए और बालक को ऐसे स्थान पर भी अधिक समय तक नहीं बिठाना चाहिए। न चिरात स्थापित बुधा, यदि बालक को अधिक समय तक बिठाया जाता है तो बालक को निम्न व्याधि हो जाती है। वह व्याधि है स्तेमित्यम, कटि दौर्बल्यम, पृष्ठभंग, श्रम ज्वर, वीण मूत्र, अनिल संरोध, अधमानम, चाति उपसेवनादि। अधिक उपसेवन करने से यह व्याधियां उत्पन्न होती है। यदि बालक अत्यंत छोटा है, अति बालस्य, तो उसे सततम भूमि सेवनात् यानी उसे हमेशा बारंबार भूमि पर
बिठाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो बालक को निर्घात एवं गात्र भेद उत्पन्न हो जाता है। निर्घात से बालक का शरीर जर्जर, बालक को वेदना एवं ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है तथा बालक के शरीर में वृद्धि नहीं होती और कठोर अंगत्वम एवच, और ना ही बालक के शरीर में कठोरता उत्पन्न होती है। तो अधिक मात्रा में बालक को बिठाने का निर्देश भी नहीं है। बालक को एक स्थान पर अधिक देर तक अकेले एवं रोगी बालक को बिठाना नहीं चाहिए। आगे आचार्य काश्यप ने फल प्राशन संस्कार का वर्णन किया है। तस्मिन् एव मासी विविधानां फलानां प्राशनं विसगनुतिष्ठेत् तद्विदन्त जातस्य अन्न प्राशनं दशमो वा मासी प्रशस्त अहनि प्रजापत्य नक्षत्र अभ्यर्च देवता ब्रह्मणश्च। अर्थात छठे मास में विविध फलों के रस का प्राशन शिशु को कराना चाहिए एवं जब बालक में दंत की उत्पत्ति हो जाए अथवा 10वें मास के पश्चात 10वें मास में प्रजापत्य नक्षत्र में देवता ब्राह्मण आदि की पूजा कर बालक को अन्नप्राशन करने का निर्देश दिया गया है। अन्नप्राशन हेतु बालक को एक विधि के द्वारा कराना चाहिए। इसके लिए अन्नप्राशन हेतु पुनः वेदी का निर्माण करना चाहिए और गोमय से लिप्त उस भूमि को करना चाहिए एवं मांस युक्त लावक, कपिंजल, तित्तिर आदि पक्षियों के मांस युक्त भोजन से वहां पर पूजा पाठ का विधान किया गया है। कुमार को पश्चिम दिशा में एवं वैद्य को पूर्व दिशा में बिठाने का निर्देश मिलता है। अन्न के द्वारा आहुति देने के बताए गए हैं। यथा सुराणाम अमृतम नागेंद्राणाम यथा सुधा तथा अन्न प्राणिनाम प्राणा अन्न चाहु प्रजापतिम। जैसे देवताओं के लिए अमृत है, नागों के लिए सुधा है, उसी प्रकार प्राणियों के लिए अन्न है। और ऐसा करते हुए अग्नि में अन्न का आहुति देना है। आहुति के पश्चात बचे हुए अन्न को अंगुष्ठ मात्र लेकर थोड़ा मृदु कर बालक को 3 अथवा 5 बार उसका पान कराना चाहिए। इस प्रकार अन्नप्राशन संस्कार का वर्णन मिलता है। बालकों के लिए षष्ठी सालिक, पुराना षष्ठी सालिक चावल को स्नेह एवं लवण से युक्त लेहन अवलेह बनाकर देना चाहिए। यह बालकों के लिए पुष्टिवर्धक बताया गया है एवं इसी विधि से गोधूम चूर्ण और यव चूर्ण का प्रयोग भी किया जा सकता है। बालक को पिडंग लवण स्नेह से युक्त लेहन का प्रयोग भी किया जा सकता है। यदि बालक में भिन्न पुरुष यानी अतिसार हो रहा है तो कोद्रव से युक्त अवलेह का प्रयोग करना चाहिए। यदि बालक में पित्तज विकार उत्पन्न हो गए हैं तो मृदिका मधुक सर्पी से युक्त द्रव्यों का सेवन एवं वातज व्याधि उत्पन्न हो गई है तो उसे मतुलंग रस में लवण मिलाकर देना चाहिए। इस प्रकार अन्नप्राशन संस्कार का वर्णन आचार्य ने किया है। बालक को साथ में भोजन ही देना चाहिए।